दोस्तों, आज जिस तरह से देश विदेश में एंशिएंट चीजों को खोजने का पागलपन बढ़ा है, वो सब आर्कियोलॉजिस्ट की ही करामत है। ये रोजाना नई नई चीजों की खोज करते हैं, जिनमें से कुछ अमेजिंग तो कुछ बहुत ही शॉकिंग और डरावनी होती है। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हाल ही में हुई कुछ ऐसी शॉकिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आप सच में पूरी तरह शॉक्ड रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, फॉरगॉटन शिपरेक। दोस्तों, आज तक आपने कई सारे शिपरेक्स के बारे में सुना होगा, लेकिन इटली में मिले ये शिपरेक्स कुछ ज्यादा ही खास हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे, तो आपको बता दें कि सिसिली और ट्यूनिशिया के बीच स्थित एक द्वीप लैम्पेड्यूसा के तट से 20 से 100 मील की दूरी के बीच कई सारे जहाज के मलबे खोजे गए हैं। बताया जा रहा है कि जहाज द्वितीय विश्व युद्ध के समय के हैं और ब्रिटिश हमलों के दौरान ये डूब गए थे। गोताखोरों ने इन व्यापारी जहाजों पर वस्तुओं का एक खजाना पाया है, जिसमें तोपों और बमों, ट्रकों और टैंकों जैसे पुराने वाहनों के साथ साथ युद्ध की चीजों का भंडार शामिल है। विस्फोटकों के अलावा भी शीशा, तेल और ईंधन की भी बड़ी मात्रा मौजूद है। इस मलबे की खोज करने वाले शोधकर्ताओं की टीम इस पर पिछले 15 साल से काम कर रही थी और डूबे हुए जहाजों का पता लगाने के लिए टीम ने स्थानीय मछुआरों की मदद ली थी और हाल ही में कामयाबी भी हासिल कर ली। नंबर 9, चर्च ऑफ कॉर्प्सेस। अगर आप चर्च जाना चाहते हैं तो चर्च ऑफ कॉर्प्सेस सबसे अच्छी जगह है। दरअसल ये एकमात्र ऐसा चर्च है जिसे 40,000 ह्यूमन स्केलेटन से सजाया गया है। आपको बता दें कि पूरे यूरोप में 13वीं शताब्दी में ब्लैक डेथ प्लेग फैल गया था, जिसने मध्य यूरोप के लगभग 30,000 पीड़ितों को मार डाला था। उन सभी को यहीं दफनाया गया था। उसके बाद सन 1419 से 1434 के बीच एक युद्ध छिड़ गया, जिसमें बोहेमियन के खिलाफ रोमन कैथोलिक धर्म युद्ध के कारण सेडलेक और पास के शहर कुटनाहोरा में बड़ा विनाश हुआ। इन हमलों में 10,000 और मारे गए। सभी को सेडलेक कब्रिस्तान में दफनाया गया। इन दोनों घटनाओं ने सेडलेक कब्रिस्तान में 40,000 लाशें छोड़ दी। उसके बाद 19वीं शताब्दी में हड्डियों के ढेर से कुछ सुंदर बनाने के लिए एक लकड़हारे को काम पर रखा गया था, जिसने पूरे चैपल में हड्डियों के ढेर के साथ शानदार संरचनाएं बनाई हैं, जो बहुत ही शानदार हैं। नंबर 8, शैकल्स स्केलेटन्स। आप में से ज्यादातर लोगों ने कई सारी कब्र के बारे में सुना होगा, जो बहुत बहुमूल्य होती है और उनसे कीमती चीजें निकलती हैं, लेकिन ये ग्रीक का कब्रिस्तान कुछ और ही दर्शाता है। दरअसल आपको बता दें कि फेलरॉन डेल्टा नेक्रोपोलिस के हिस्से में पुस्तकालय के निर्माण के दौरान एक बड़ी प्राचीन कब्रिस्तान का पता चला है, जो 8वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का है, जिसमें लगभग 1500 शव मौजूद थे, लेकिन उनमें से कम 80 कंकाल कब्रिस्तान में एक सामूहिक कब्र में पड़े थे। उनकी कलाई लोहे की बेड़ियों से जकड़ी हुई है, जिसके बाद रिसर्चर्स ने ये जानने की होड़ मची कि आखिर ऐसा क्यों। तो आप जान लीजिए कि खुदाई के प्रमुख डॉक्टर स्टेला ने कहा है कि वो सभी हाथों में हथकड़ी से बंधे हुए हैं और उनमें से अधिकांश बहुत छोटे हैं, और जब उन्हें मार डाला गया था तब वो बहुत अच्छी स्थिति में थे। इसका एक ही अर्थ निकलता है कि जिस तरह से उन्हें दफनाया गया है, उससे पता चलता है कि ये गुलाम या आम अपराधियों से ज्यादा थे। नंबर 7, क्रीपी एंशिएंट स्कल्स। दोस्तों, आपने आज के समय के इंसान तो देखे ही होंगे, जो कि साधारण से रहते हैं, और अगर बात करें ह्यूमन स्केलेटन की तो आम बात है कि वो भी साधारण ही होंगे। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने इनका रीजियन में पिस्को प्रोविंस में डेजर्ट पेनिनसुला पर एक खोज की है, जिसे पैराकस नाम से भी जाना जाता है। ये पेरू के साउथ कोस्ट पर स्थित है। इस खोज का पूरा श्रेय जूलियो टेलो को जाता है। दरअसल सन 1928 के दौरान इन्होंने ही ये अमेजिंग डिस्कवरी की थी। इन्होंने एक ग्रेवयार्ड से कई सारे ऐसे स्कल्स खोजे जिनके सिर का हिस्सा काफी ज्यादा लंबा था, जिसके चलते साइंटिस्ट ने कई सारी थ्योरीज दी। कुछ का कहना था कि ये पुराने समय के इंसान हैं, तो कुछ का कहना था कि ये एलियंस के स्केलेटन हैं, पर कुछ इस पर विश्वास कर रहे थे कि ये ह्यूमन और एलियंस की क्रॉस ब्रीडिंग है। पर जांच के दौरान जो निकल कर आया वो वाकई चौंका देने वाला था। दरअसल उन स्कल्स में ह्यूमन डीएनए था ही नहीं। इसकी जांच में साइंटिस्ट आज भी लगे हुए हैं। नंबर 6, निएंडरथल हंटिंग कैंप। आमतौर पर निएंडरथल के लोग ज्यादातर जानवरों के शिकार पर निर्भर हुआ करते थे, इसलिए वो जगह जगह शिकार करने जाते थे, जिसके कारण उन्हें कई दिन एक ही स्थान पर रुकना पड़ता था और इसके लिए वो वहां कैंप बनाते थे। उन्हीं में से एक है 76,000 साल पुराना स्पेन के मैड्रिड में बना हंटिंग कैंप। ये करीब 3200 स्क्वायर फीट के दायरे में बना है और ये पेनिनसुला रीजन का सबसे बड़ा कैंप है। इस कैंप से ये मुख्य तौर पर हिरण का शिकार किया करते थे। ये इस रीजन में की गई अब तक की सबसे बेहतरीन आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी है। निएंडरथल पत्थरों के कई नुकीले और जानलेवा हथियार भी बनाते थे। उस एंशिएंट हंटिंग कैंप से कई सारे जानवरों की हड्डी मिली, जिनमें से बोन मैरो निकाला जा चुका है। नंबर 5, ब्रॉन्ज एज आर्टिफैक्ट्स।
आपको बता दें कि फ्रांस के एलियर के गैनेट में एक ऐतिहासिक स्थल पर काम कर रहे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ब्रॉन्ज एज के बर्तनों में आभूषणों और हथियारों को पाया गया है। रिसर्च में ऐसा पता चला है कि इन आर्टिफैक्ट को करीब 3000 साल पहले जानबूझकर दफन किया गया था। इसकी जांच के टूलूज विश्वविद्यालय के पियर यावेश मिल्सेंट ने कहा है कि 2 बर्तनों में तो महिलाओं या बच्चों द्वारा पहने जाने वाले कंगन, पायल और पेंडेंट थे, जबकि तीसरे में उपकरण और हथियार थे। एक अन्य से रथ की सजावट, सवारी के उपकरण और पहिया के पुर्जे बरामद किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सभी उस समय के लोगों को देवी देवताओं ने प्रसाद के रूप में दिए थे। ये डिस्कवरी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, जिसे खोजने का प्रयास आर्कियोलॉजिस्ट पिछले कई वर्षों से लगातार कर रहे थे। नंबर 4, न्यू स्पीशीज ऑफ ह्यूमन। दोस्तों, क्या कभी आपने पुरानी सभ्यता के लोगों के बारे में सोचा है कि आखिर वो कैसे दिखा करते थे, क्या खाते थे? अगर हाँ, तो आप जान लीजिए कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की एक गुफा में वैज्ञानिकों को हड्डियों का ढेर मिला है, जिसके बारे में संभावना जताई जा रही है कि वो मानव की नई प्रजाति के अवशेष हैं। ये अवशेष इशारा करते हैं कि हमारे पूर्वजों का आकार सामान्य से थोड़ा ज्यादा बड़ा होता था और इसके बाद इन्हें होमो नलेडी का नाम दिया गया है। रिसर्च के दौरान हड्डियों की माप से ये बात सामने आई है कि ये प्राणी प्राचीन लंगूरों व आधुनिक मानव के मिले जुले रूप हैं। इसका मस्तिष्क छोटा, जो बिल्कुल एक गोरिल्ला के आकार का है। इसके दांत साधारण व छोटे हैं, जबकि छाती प्राचीन व लंगूरों की तरह है, लेकिन हाथ बेहद आधुनिक हैं। पांव एवं घुटने की रचना खड़े होने में मदद करते हैं, जबकि उंगलियां टेढ़ी हैं। ऐसी रचनाएं लंगूरों में देखी जाती हैं, जो अपना अधिकांश समय पेड़ पर व्यतीत करते हैं। लेकिन वहीं मानव उत्पत्ति पर विचार करने वाले दूसरे विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक मिले सबूतों के आधार पर यह दावा अनुचित है। हड्डियों के बारे में उनका तर्क है कि ये होमो सीधे खड़े होने वाले मानव के समान थे। नंबर 3, मिस्टीरियस गोल्ड मास्क। दक्षिण पश्चिम चीन में सांगसिंग जुई के प्राचीन खंडरों की खोज करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि उन्होंने यीशु मसीह के जन्म से पहले के विचित्र अवशेषों के साथ साथ एक सुनहरे खजाने की भी खोज की है। आपको बता दें कि चीन के सिचुआन प्रांत में पुरातत्व स्थल से बरामद की गई सबसे दिलचस्प वस्तुओं में से एक सोने की चादरों से बना यह जटिल मुखौटा है और साइट से 500 से अधिक वस्तुओं को बरामद किया गया है। सोने के इस मुखौटे का वजन केवल 100 ग्राम है और ये 14.6 इंच चौड़ा और 6.4 इंच लंबा है। इसके साथ ही सांगसिंग जुई में खोजी गई कई अन्य वस्तुओं में कांस्य मूर्तियां, चाकू, औपचारिक बर्तन और 140 से अधिक हाथी दांत शामिल हैं। इसके बाद ही पिछले साल अक्टूबर में उसी साइट पर खुदाई शुरू होने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को लगभग 2000 कलाकृतियां मिली हैं। यह जगह वाकई अद्भुत है। नंबर 2, द बैक्टीरियन फोर्ट्रेस ऑफ यूजुनडारा। दोस्तों, हाल ही में पुरातात्विक अभियान के पुरातत्वविदों ने यूजुनडारा के बैक्टीरियन फोर्ट की पहली खुदाई की है, जो एक सीमा चौकी है जिसने हेलेनिस्टिक पीरियड के दौरान प्राचीन बैक्टीरिया की रक्षा की थी। इस किले का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हेलेनिस्टिक सेल्यूसिड साम्राज्य के शासनकाल के दौरान किया गया था। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में किए गए उत्खनन के दौरान पुरातत्वविदों ने रक्षात्मक टावरों में से एक किले की दीवार के कलाकृतियों की एक महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किया है, जो पुष्टि करता है कि उस किले को 3री शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में बनाया गया था। ये खोज सबसे प्राचीन खोजों में से एक है। नंबर 1, एंशिएंट वाइन प्रेस। जिस तरह से आज के समय पर वाइन का सेवन एक आम बात है, ठीक ऐसा ही पहले के समय में भी हुआ करता था और इसका जीता जागता सबूत आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में इजराइल में खोजा है। दरअसल इजराइल में 1500 साल पुरानी एक विशाल शराब फैक्ट्री की खोज की गई है। यह बिजान्टिन काल से अब तक की सबसे बड़ी ज्ञात वाइन फैक्ट्री है। इजराइल एक्टिविटीज अथॉरिटी के अनुसार यवने में खोजी गई ये शराब फैक्ट्री प्रति वर्ष 2 मिलियन लीटर शराब का उत्पादन कर सकती है। पुरातत्वविदों ने यवने शहर के आसपास के क्षेत्र में 75,000 वर्ग फुट साइट की खुदाई में 2 साल लगाए हैं, जिसमें उन्हें 5 बड़े वाइन प्रेस, शराब के लिए गोदाम और यहाँ तक कि शराब को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों को जलाने के लिए भट्टियां भी मिली। ये एक अब तक की सबसे अच्छी खोज है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।